मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो वही माखन खाऊंगा। भगवान जिद करने लगे, मैया बहुत मनाए ना माने ना माने। तो मैया बोली कन्हैया वो माखन में जो काला काला लगा है ना वो जहर है। बोले इसलिए तो कोई उसको मांगता नहीं क्योंकि उसमें विष लगा है। बोले मैया विष से क्या होता है? तो मैया ने कहा कि विष खाते हैं तो मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो मैया कन्हैया को बातों में लेने लगी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैया बातों में है। आप थोड़े और बड़े हो गए थे, कन्हैया ने घर में माखन रखा देख लिया, तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल माखन खाने लगे। इतने में मैया आ गई। अब माखन की मटकी में दोनों हाथ डाले, मुंह माखन में भिड़ाए और मैया सामने। मैया बड़ी क्रोध में देखती है। कान्हा सोचे बोलूं तो कहीं बोलूं। मैया को देखे, बोले ओ मैया ये कैसे वस्त्र पहना देती है, तुझे 10 बार मना किया है ऐसे कपड़े मत पहनाया कर। बोले देख मैया कितने जलते हैं, ये कपड़ों से जलन होती है, मणिमय है तो मेरे अंगों में जलन होती है, तो मैंने सोचा कि थोड़े हाथ जल रहे हैं थोड़ा माखन में डाल लूं, हाथों की जलन दूर हो जाए। कान्हा ने देखो मारे तो मुंह में भी माखन लगी हुआ है। बोले अब कहीं बोलूं? तो भगवान बोले मैया क्या करूं, वो जलन बढ़ते बढ़ते होठों तक पहुंच गई, तो मैंने सोचा थोड़े होठों में लगा लूं। और बोले मैया जलन बढ़ी तो ऐसी बढ़ी कि बढ़ते बढ़ते पेट तक पहुंच गई, तो मैंने सोचा थोड़ा माखन खाई ले। तो भगवान ऐसी बातें बनाते हैं। एक और बार कन्हैया माखन खा रहे थे, तो कन्हैया ने सामने खंबा देख लिया। खंबे पे कन्हैया ने अपना प्रतिबिंब देख लिया। जैसे हम लोग मुंह देखते हैं ऐसे भगवान को अपना मुख दिखी गयो। भगवान बोले अब उसने देख लिया, ये मैया को बोल देगा। कन्हैया बोले देख दोनों आधा आधा खाएंगे, तू भी किसी से मत बोलना, मैं भी किसी से नहीं बोलूंगा। कन्हैया ने बोला ले तू भी खा ले। अब भगवान ने तो वो भी दे, क्योंकि वो तो भगवान का प्रतिबिंब। भगवान गुस्सा करे तो वो भी करे, भगवान हंसे तो वो भी हंसे। भगवान बोले रुक, तू मेरी नकल उतारता है, अभी मैं तेरा नाम मेरी मैया से बोलता हूँ। मैया बोली ओ कन्हैया कन्हैया कहाँ है मेरे बाप, जल्दी आ। भगवान श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते आए। बोली ओ मैया घर में चोर घुस गयो। मैया ने सामान छोड़ा और मैया घर के अंदर। नंद बाबा थे नहीं, तो मैया ने कुछ गोपियों को बुला लिया। गोपियों ने बड़ा बड़ा डंडा ले लिया। बोले कहाँ है चोर? कान्हा ले गए और जाकर के खंबा दिखा दिया। बोले देख मैया घर में चोर आई गयो है। मैया लाला को समझाने लगी, लाला ये कोई चोर नहीं है, ये तो तेरा प्रतिबिंब है। तो ऐसे भगवान अपनी मन मोहिनी लीलाओं के द्वारा सभी के मन को मोह लेते। कान्हा धीरे धीरे करके और बड़े हो गए। गोपियां रोज रास्ते से भी गुजरती तो बस कन्हैया के घर की तरफ बार बार देखती। सुबह सुबह एक बार कन्हैया के दर्शन हो जाए। जबरदस्ती बार बार कन्हैया के घर के सामने से निकलती ताकि कन्हैया किसी भी बहाने दिखे। तो भगवान श्री कृष्ण थोड़ी और बड़े हो गए तो भगवान अपनी मैया से जिद करने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल गाय माता को खिलाने लगे। एक बार क्या हुआ, मैया सुबह सुबह उठी। मैया ने देखा मेरा लाला सो रहा है, सोचा थोड़ा दूध बना लूं फिर लाला को उठा दूंगी। मैया गई, मैया ने जाकर के अच्छा दूध बना दिया, काजू बादाम किशमिश सब डाल दिया। मैया लाला के पास आई कि सोची चलो मैं लाला को उठाऊं, तो मैया ने देखा कि लाला तो है ही नहीं। चारों तरफ ढूंढने लगी, लाला लाला लाला, पूरे भवन में ढूंढ लिया पर कन्हैया नहीं मिला। और जब मैया ने एक खिड़की से झांक करके देखा तो मैया देखती है भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल गाय माता के थन से मुंह लगा करके गाय माता का दूध पी रहे हैं। और गाय माता बड़े आनंद से भगवान का सिर सूंघ रहे हैं। गाय माता का और कन्हैया लाल का बड़ा प्रेम है, इसलिए कन्हैया को गोपाल कहा जाता है, गोविंद कहा जाता है। शुरू से कन्हैया को गौ अत्यंत प्रिय है।
गौ माता आप सभी जानते हैं परम पवित्र है। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। पहली गौ माता, दूसरी पीपल का वृक्ष, मूले ब्रह्मा तुझे विष्णु पते पते देवाय नमः। मूल में ब्रह्मा, त्वचा में विष्णु और पत्ते पत्ते देवताय नमः। हर एक पत्ते में देवताओं का वास है। तीसरा अग्नि, अग्नि में आप जिस देवता के नाम की आहुति डालोगे उस देवता को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें सारे देवताओं का वास है। भगवान की अगर पूजा भी होती है तो पहले गाय माता के गोबर से लीपा जाता है, गौमूत्र छिड़का जाता है। गौमूत्र अत्यंत पवित्र है। कहते हैं गौमूत्र में माता सरस्वती और गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। हालांकि महाराज आजकल तो टाइल्स चल गई, कौन घर में गोबर लिपे। घर में गोबर क्यों लिपा जाता था? क्योंकि गोबर में लक्ष्मी का वास है। और अगर हम अपने घरों में गोबर लीपेंगे तो हमारे घरों में लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। फिर भी अपने घर में इतनी सुविधा तो जरूर करें कि जहाँ पर मंदिर हो, कम से कम उतनी जगह पे थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जल में थोड़ा सा गोबर मिला लिया अपन ने और उसको वहीं पर जल को फेर दिया। जहाँ पे पूजा घर हो वहां पर गौमूत्र और गोबर इन दोनों का उपयोग जरूर करें। दूसरी बात, आपके घर में तुलसी का वृक्ष होना बहुत आवश्यक है। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, वैज्ञानिक कारण। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि हमारे घर के बाहर अगर तुलसी का वृक्ष होता है तो नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। जिसको वैज्ञानिक लोग नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सकारात्मक ऊर्जा, यानी देवी देवता, सिद्ध पुरुष, साधु संत आदि, और उसके बाद में भूत प्रेत राक्षस आदि, ये सब नकारात्मक ऊर्जा। तो अगर हमारे घर के बाहर तुलसी का वृक्ष है तो पहली बात, तुलसी माता से ऐसा ऑक्सीजन पास होता है कि जिनके घर के बाहर तुलसी का वृक्ष रहे उन्हें श्वास से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती। द्वार पे तुलसी का वृक्ष है और हरा भरा है तो अस्थमा वगैरह जो श्वास संबंधित परेशानी होती है वो नहीं होती। भगवान को भी तुलसी माता बहुत प्रिय है। तुलसी माता हमेशा द्वार पे लगाई जाती है, घर के अंदर नहीं लगाई जाती। तुलसी माता के लिए सबसे उचित स्थान है द्वार। घर में तुलसी नहीं लगाना चाहिए, ये पुराणों में लिखा है। तुलसी कहाँ लगाएं? जहाँ हमारे घर की छत हो, तो घर के छत के नीचे भी तुलसी ना हो। घर की छत के बाहर तुलसी माता का पौधा होना चाहिए। तुलसी माता का पौधा ऐसे स्थान पर हो जिससे हम उनकी परिक्रमा कर सकें, क्योंकि माताओं बहनों के लिए तुलसी माता की पूजा करना और तुलसी माता की परिक्रमा करना अत्यंत लाभदायक माना गया है। इससे उनके पतियों की उम्र बढ़ती है। इसलिए स्त्रियों को तुलसी माता की परिक्रमा और पूजा रोज करनी चाहिए। अब तुलसी माता को तोड़ना, तो कई बार हम तुलसी माता को तोड़ने में गलती कर देते हैं। गलत जगह पे गलत दिन में तुलसी माता तोड़ देते हैं। पहली बात, अगर अपवित्र अवस्था में हैं आप, अपवित्र अवस्था कई प्रकार की होती है, आप सभी जानते हैं, नहाए नहीं है, तेल लगाएं, और भी जो अपवित्र अवस्था है उनमें आप तुलसी माता से दूर रहें। तुलसी माता के ऊपर परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए। नहाए नहीं है तो भी आपकी परछाई भी ना पड़े। तेल लगाया है आपने तो भी तुलसी माता के पास में ना जाए। तुलसी माता कब तोड़ी जाए? तो रविवार के दिन, 11, पूर्णिमा आदि कई दिन हैं जिनमें तुलसी माता नहीं तोड़ी जाती। दूसरी बात, तुलसी माता को संध्या के समय नहीं तोड़ना चाहिए, और शाम के समय तो ऐसा है किसी भी पेड़ पौधे को हाथ लगाना उचित नहीं है। तुलसी माता को संध्या के समय ना तोड़े। संध्या 3 होती है, सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या और सायं संध्या। अब हमें पता कैसे चले संध्या कब है? वो नहीं कि महाराज 7 बजे संध्या है तो है, इसमें टाइम नहीं रहता। कैसे पता चले संध्या क्या है? संध्या जो है वो माता है, संध्या माँ है। संध्या का मतलब जो तीनों समयों को जोड़ती हैं।
वो होती है संध्या। जिस समय सुबह सुबह का समय हो, आसमान में लाली छाई हो, उस समय संध्या समय जानना चाहिए। जो सूर्य हो लालिमा को लिए हुए प्रकट होते हैं तो वो होता है संध्या समय। दोपहर, जब सूर्य भगवान मध्यम स्तर पर हो तो वो होगा दोपहर, दोपहर की संध्या। और तीसरी सायं संध्या, जब सूर्य भगवान फिर से लालिमा को लेकर के वहां से जाने लग जाते हैं, उस समय अस्त होने लग जाते हैं, उस समय सायं संध्या माननी चाहिए। तीनों संध्या अत्यंत लाभदायक माने गई हैं। कहते हैं कि सुबह की संध्या देवताओं की पूजा पाठ के लिए उत्तम है। अगर आप दूसरी संध्या करते हैं तो उससे सकाम भावना, अर्थात हमारे मन में अगर कोई इच्छा है, इच्छाएं तो ऐसी हैं सबकी अलग अलग और बहुत हैं, तो दोपहर के समय जो संध्या करता है उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। और शाम के समय की संध्या करने से मनुष्य के घर में शांति आती है। आज के समय में और हर समय में अगर गृहस्थी को सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो धन की नहीं, शांति की। धन घर में कितना भी हो, पर अगर शांति नहीं है, घर में झगड़ा है, कलह है, दोनों टाइम पति पत्नी की किच 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 किच, सास बहू की किच 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 किच, तो वो घर में सुख नहीं आ सकता। सबसे बड़ी चीज है घर में शांति होना। हमारे घर में हमेशा शांति रहे, उसके लिए सायं संध्या की पूजा करें। सायं संध्या के समय स्वयं भगवान भोलेनाथ माता गौरा के साथ में घूमने के लिए निकलते हैं। तो कम से कम जब भगवान घूमने को निकले तब तो अपने गृह कार्य से छूट जाना चाहिए। पता चले भगवान हमारे घर पे आए और यहाँ पे झगड़ा चालू है, सास बहू को गाली, बहू सास को गाली। पता चले भगवान हमारे घर पे आ, हम खाने में व्यस्त हैं, अभी पेट पूजा, बोले बाद में भगवान की पूजा। संध्या समय नहीं खाना चाहिए। संध्या समय खाने वाला दूसरे जन्म में सुअर बनता है, इसलिए संध्या समय नहीं खाए। संध्या समय भगवान भोलेनाथ प्रत्येक मनुष्य के घर में जाकर के देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, भ्रमण करते हैं। एक बार क्या हुआ, माता गौरा ने कहा कि प्रभु मुझे आपकी बनाई दुनिया देखनी है। भोलेनाथ बोले देवी दुनिया की तो बात मत करो, दुनिया तो ऐसी है कि बना करके मैं स्वयं सोचता हूँ कि ये किस प्रकार के मानव बना दिए। देवी बोली नहीं प्रभु जी मुझे तो दुनिया देखनी है। भोलेनाथ बोले चलो, अब ज्यादा हट भी करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। माताओं बहनों की बात ना मानो तो पहले तो बोल देती है ठीक है, पर बाद में खाना नहीं बनाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। भगवान बोले चलो देवी ठीक है। भगवान घूमने के लिए जाने लगे तो पीछे पीछे गणपति जी पड़ गए। बोले नहीं प्रभु जी मैं भी घूमने को जाऊंगा। जाने लगे तो नंदी पीछे पड़ गए। नंदी साधारण बैल बन गए, गणपति जी छोटे से बालक बन गए, माता पार्वती एक युवती बन गई। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ जो है वृद्ध बन गए। तो इस प्रकार वृद्ध वृद्धा बालक और बैल चल दिए। तीनों के तीनों जब जाने लगे तो एक गांव आया। गांव वाले देख के बोले राम रे राम, तीनों के तीनों बेचारे बैल की जान ले लेंगे। बैल बेचारा एक और लोग तीन। भगवान सोचे कुछ नहीं, मैं उतर जाता हूँ। भगवान उतर गए। फिर एक और गांव आया, कुछ लोग खड़े थे, बोले देखो भैया जोरू का गुलाम जा रहा है, पत्नी को तो ऊपर बैठाए न खुद चली रही हो। भगवान बोले कोई बात नहीं, चलो। माता पार्वती बोली मैं उतर जाती हूँ। फिर एक गांव आया, फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। लोगों ने देखा, अरे भैया देखो तो दोनों बाप बेटे को शर्म नहीं लगती, बेचारी बुढ़िया को चला रहे हैं। दोनों के दोनों बैठे और बुढ़िया चल रही है। भगवान बोले, गणपति जी बोले कोई बात नहीं मैं उतर जाता हूँ। गणपति जी उतर गए। फिर आगे बढ़े, फिर कुछ लोग मिले, बोले भैया देखो देखो कैसे माँ बाप हैं, खुद तो बड़े अच्छे से बैठे हैं ना, इतने से बच्चे को पैदल चला रहे हैं। तीनों बोले चलो तीनों उतर जाते हैं। तीनों उतरे तो फिर गांव आया। फिर लोग बोले कि देखो भैया कैसे मूर्ख लोग हैं, बैल को साथ में लिए और पैदल चल रहे हैं।
ऐसी है महाराज दुनिया, किसी को नहीं बख्शती। अच्छा करो तो भी बोलती है और बुरा करो तो भी बोलती है, क्योंकि दुनिया का काम है बोलने का। तो महाराज इधर हम सभी ने अभी सुना कि संध्या समय करना जरूरी है, संध्या समय पूजा पाठ जरूरी है। कुछ नहीं तो आप भगवान का नाम जरूर लें और घर के बाहर आप तुलसी का वृक्ष जरूर लगाएं। साथ ही साथ ध्यान रखें कि हमारे माथे पर ललाट पर तिलक होना आवश्यक है, क्योंकि स्नानम दानम तपो होमो देवताम पितृकर्मम चा तत्सर्वम निष्फलमिति ललाटे तिलकम बना। हम स्नान करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, होम करते हैं, अगर हमारा ललाट चंदन के बिना है तो वो सब निरर्थक है। इसलिए अपने ललाट पर तिलक अवश्य लगाएं, अपने मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं। कहते हैं सोना माथा शैतान का घर। अच्छा एक बात बताइए, तिलक लगाना जरूरी क्यों